हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा। स्वागत है आपका एबी फाइनेंस में। नमस्ते दोस्तों, ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर के विषय में संपूर्ण जानकारी नाम से हमारी सीरीज का ये अगला वीडियो है और आज हम सीखेंगे सेल ऑर्डर लगाना। फ्रेंड्स, सेल ऑर्डर लगाना सीखने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सेल ऑर्डर्स नॉर्मली हम डेरिवेटिव्स में लगाते हैं, क्योंकि अगर हम कैश में सेल ऑर्डर लगाएंगे तो वो उस स्टॉक को हमें सेम डे स्क्वायर ऑफ करना होता है, ऐसी कंपल्सन होती है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे सेल ऑर्डर लगाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हम बैंक निफ्टी को लेना चाहते हैं, तो बैंक निफ्टी की हम यहाँ पर ये स्क्रिप्ट ऐड करते हैं। ये वही ऐड, हम चाहते हैं बैंक निफ्टी को सेल करना, तो हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक, सेल स्क्रिप्ट। जैसे ही हम सेल स्क्रिप्ट करेंगे हमारे सामने ये पॉपअप विंडो ओपन होकर आएगी। इसमें हम इसको अपने डिजायर्ड लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। उसके लिए हमें ट्रिगर प्राइस पे वो प्राइस डालना होता है जिसपे हम इसे सेल करना चाहते हैं। सॉरी, मैंने बाय बोल दिया, सेल करना चाहते हैं उस पे वो लेवल डाल देंगे यहाँ पे। और अगर हम इसे मार्केट प्राइस पे सेल करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं आपको इसे, आपका कोई एक डिजायर्ड लेवल हो सकता है जिस पे आप इसे सेल करना चाहते हैं, तो वो डालती हूँ। जैसे मान लीजिए कि अभी करंट में चल रहा है 46,104। हम चाहते हैं कि जब ये 45,800 पे आए तब ये सेल करें। तो बस यहाँ पे हमें प्राइस को जीरो करना है, ट्रिगर प्राइस में 45,800 डालना है और हमें ये ऑर्डर प्लेस कर देना है। ये देखिए, और ये हो गया कंफर्म। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये ऑर्डर हमारा प्लेस हुआ है या नहीं, तो हमें जाना होगा रिपोर्ट्स में, उसमें डेरिवेटिव वाले सेक्शन में। और यहाँ पर हम जैसे ही ऑर्डर्स में आएंगे तो देखिए हमारा ये बैंक निफ्टी का सेल का ऑर्डर जो कि पेंडिंग में है वो दिखा रहा है। ये देखिए, ये जो अभी हमने लगाया है ये वो ऑर्डर है, और जिस प्राइस पे हम इसे चाहते हैं कि हम इसे सेल करें वो यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में जो हमने डाला तो वो यहाँ शो हो रहा है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि करेंट मार्केट प्राइस पे हम कैसे सेल कर सकते हैं। तो अगेन राइट क्लिक करेंगे, सेल स्क्रिप्ट करेंगे, ये विंडो ओपन होकर आएगी हमारे पास। हम ये जो यहाँ पे लिख के आ रहा है इसको भी हम जीरो करेंगे, ये हो गया जीरो। और अब हम कर देंगे अपना ऑर्डर प्लेस, ये हो गया कंफर्म। अब हम चेक करेंगे अगेन वैसे ही सेम प्रोसेस, रिपोर्ट में जाएंगे, रिपोर्ट में डेरिवेटिव वाले सेक्शन पे आकर ऑर्डर्स में जाएंगे और ये देखिए हमारा करंट मार्केट प्राइस पे जो बैंक निफ्टी है वो सेल हो गया है, फुली एग्जीक्यूटेड। इस प्राइस पे हुआ है वो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि 46,101.30 पे हमारा बैंक निफ्टी सेल हो गया है। अब हमें जो हमने सेल किया है उस पे हम स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है वो भी समझ लेते हैं। अगेन हम रिपोर्ट्स में ही जाएंगे, हम टर्नओवर में जाएंगे। टर्नओवर में जाते ही हमें यहाँ पर ये देखिए ये स्क्रिप्ट दिख रही है जो हमने अभी सेल करी है। ये देखिए यहाँ पे -15। अगर आपको ये कंफर्म करना है कि आपका कौन सा मतलब सेल चल रहा है कौन सा बाय चल रहा है, तो जहाँ पे भी आपने सेल किया होगा ना टर्न ओवर में, वो आपको माइनस में दिखाएगा। जैसे बैंक निफ्टी को हमने सेल किया है तो उसकी क्वांटिटी हमें यहाँ पे माइनस में शो हो रही है। अब हमें यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस लगाना है। हम राइट क्लिक करेंगे, स्क्वायर ऑफ पे जाएंगे और ये इस तरह का पॉपअप विंडो आएगा हमारे सामने। और हम यहाँ पे अप साइड का कोई भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसको हम करेंगे जीरो और ट्रिगर प्राइस में हम अपना स्टॉप लॉस वाला जो भी अमाउंट है वो हम डाल देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 46,700 डाल देती हूँ और मैं इसे प्लेस करूंगी। ये हो गया और इस तरह से ये हो गया कंफर्म। अब हमें चेक करना है हमारा ये वाला ऑर्डर प्लेस हुआ है या नहीं, तो हम ऑर्डर्स वाले सेक्शन में जाएंगे और ये देखिए ये हमारे दोनों ऑर्डर्स जो हमने सेल किया वो ऑर्डर भी फुली एग्जीक्यूटेड दिखा रहा है, और इस पे जो हमने स्टॉप लॉस लगाया है वो यहाँ पेंडिंग में दिखा रहा है। तो आशा करती हूँ कि आपको सेल ऑर्डर लगाना और सेल ऑर्डर पे स्टॉप लॉस लगाना अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।